हाय फ्रेंड्स, आप सभी को देवयानी एकादशी यानी जिष्णु एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के साथ आपका भाई पुनीत दीक्षित आपके चैनल डीवीसी क्लासेस बाय ब्रेड नॉलेज पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपके लिए जल संसाधन। ये सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल संसाधन। सबसे पहले बात करेंगे जल दुर्लभता की। जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल दुर्लभता क्या होता है? यानी जल संकट। इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका उपाय क्या है, इससे बचने के उपाय क्या हैं और जल दुर्लभता क्यों होती है, ये हम आपको बताएंगे। जल दुर्लभता क्या है? नंबर 1, जल आपूर्ति या संकट। यानी जल दुर्लभता क्या है? जब भी अकाल पड़ेगा, बोलते हैं सूखा पड़ेगा, जब सूखा पड़े अकाल पड़े तो उसे हम बोलेंगे जल दुर्लभता। यानी इसके बचने के उपाय हैं कि जल की हमें जल को वेस्ट नहीं करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना उपयोग में लाना है। वेस्ट करोगे तो जल दुर्लभता का कारण होगा। इसका निवारण क्या है? जितना ज्यादा हो सके जल संरक्षित करें। खेतों में, नदियों में, तालाबों में जल संरक्षित करके जल दुर्लभता से हम बच सकते हैं। अब हम बात करेंगे जल संरक्षण की। जल संरक्षण क्या है? सुरक्षित करना, जल की सुरक्षा करना। जल की सुरक्षा कैसे की जाती है? तालाबों में देखा होगा आप लोगों ने कि बारिश का जल जो होता है वो तालाबों में संचय होता है। नदियों में जल भरा रहता है, नलकूपों में भी जल होता है, उसकी सुरक्षा करना और जल की देखभाल करना, यानी जल को सुरक्षित पीने योग्य बनाना। जैसे कहीं कहीं देखा होगा आप लोगों ने कि तालाबों में जो मरे होते हैं, यानी पशुओं के शव हो गए कि तालाबों किनारे, नहरों किनारे पड़े होते हैं, उनसे इस जल को प्रदूषित होने से बचाना। वो इसके अंदर ना आए तो यह हमारा जल सुरक्षित होगा। अगर वो आ जाएंगे तो जल पीने योग्य नहीं रहेगा, किसी के आने योग्य नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में जल का यूज होता है उसका कम से कम यूज करें। अब आ जाएंगे हम बहुउद्देशीय नदी योजना में। बहुउद्देशीय नदी योजना क्या होती है? ऐसी नदियां जिनका उद्देश्य एक से अधिक कार्यों को करना होता है, उन्हें हम बहुउद्देशीय नदी कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी, गंगा नदी, गोदावरी नदी आदि नदियों से क्या होते हैं? बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। उन बांधों के द्वारा कंपनियों, फैक्ट्रियों को चलाया जाता है, प्लस घरेलू कार्य में भी उनका उपयोग किया जाता है। नंबर 1 फैक्ट्री में। नंबर 2 घरों में, कारखानों में, खेतों में आदि में नदी परियोजनाओं का उपयोग होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जल संसाधन प्रबंधन। और जल के संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनके द्वारा हम जल की आपूर्ति करते हैं उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। जैसे नल हो गया, नलकूप हो गए, इंजन हो गए और नदी, नहरें, नाले आदि, तालाब वगैरह जितने भी संसाधन जिनसे हमें जल मिलता है उन्हें हम जल संसाधन बोलते हैं। अब इनकी व्यवस्था कैसे प्रबंधन होता है? व्यवस्था कैसे की जाएगी? व्यवस्था में ऐसे स्थान पर व्यवस्था करनी है जहां देखना है कि जल की दुर्लभता है, जल उपलब्ध नहीं होता है, वहां हमें जल की व्यवस्था करनी है। जैसे 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर की रेंज में सरकारी ट्यूबवेल का होना आवश्यक है और नदियों, हर जिले में एक ना एक नदी का होना आवश्यक है और छोटे छोटे हर गांव में, छोटे और बड़े हो, हर गांव में एक तालाब का होना आवश्यक है। ये होगी जल संसाधन की व्यवस्था। और इसे सरकार के द्वारा जल संसाधन की व्यवस्था के लिए जो अनेक कदम उठाए जाते हैं, उसमें देखा होगा आप लोगों ने नल यानी इंडिया मार्का पाइप पहले चलते थे, अब तो ये काम खत्म हो गया। अब तो टंकियों का निर्माण हो रहा है, तो हर मोहल्ले में 2-4 पाइपों का लगना आवश्यक है, 2-4 नलकूपों का लगना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर बारिश, यानी जहां पर जल का स्तर बहुत नीचे होता है, वहां पर जल ऊपर नहीं आ पाता, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि बारिश के जल को ही एकत्र करना। ऐसे कुछ क्षेत्र होते हैं, मरुस्थल वगैरह, जहां पर जल पहुंचना बहुत दुर्लभ होता है, तो वहां पर क्या होता है? जल, बारिश के जल हम एकत्र कर लेंगे। कैसे एकत्र करेंगे? छतों पर या पक्के टैंक वगैरह बनाकर उनमें जल एकत्र करेंगे। उस जल से क्या होता है? अपने हम कृषि भी कर सकते हैं, घरेलू उपयोग भी ला सकते हैं और उससे जितने भी उपयोग हो सकते हैं घरेलू उपयोग में, जैसे नहाना धोना, खाना बनाना, बर्तन धोना और अन्य उपयोग हो सकते हैं कृषि के लिए। कुछ खेतों में उसमें हम उपयोग इसका कर सकते हैं और पीने के योग्य में भी ये आ सकता है। कुछ ऐसे स्थान जहाँ जल होता ही नहीं, तो वहां पीने योग्य में भी जल वर्षा जल आ सकता है। ये था हमारा आज का
लेसन। आज चैप्टर था जल संसाधन। हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, जल्द ही मिलेंगे कृषि के साथ। थैंक्स। आप सभी मेरे चैनल DBC क्लासेस बाय ग्रेट नॉलेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।